बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज हमीद की एक वीडियो बड़ी जबरदस्त रीयूनियन की रिलीज हुई है। नजम सेठी हो, हामिद मीर हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी वाले हो, इन सबको मौत पड़ी है और ऐसे सन्नाटा छाया है। लेकिन पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि असल में ये वीडियो है क्या। गालिबन पहली मर्तबा लोगों को जनरल फैज हमीद, जो कि पाकिस्तानियों को बड़े पसंद है, जाहिर सी बात है कोई भी आईएसआई का चीफ रहता है जिसने पाकिस्तान को जंग से बचाया, यानी जो अफगानिस्तान की जंग थी वो पाकिस्तान मुंतकिल होने से बचाई, तो इज्जत तो ओबियसली पूरा पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही कि जनरल फैज हमीद को जूनियर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और जनरल फैज हमीद का मिजाज भी लोगों ने पहली दफा देखा है, क्योंकि आप जानते हैं बतौर आईएसआई चीफ जो है वो गुफ्तगू नहीं कर पाते। एक काबली चाय वाली उनकी वीडियो मशहूर हुई थी, और अब एक ये पहले समझ ले हुआ क्या है कि नजम सेठी की भी इस वक्त हालत बुरी है जनरल फैज हमीद की वजह से। असल में ये एक वीडियो है जो 76 लॉन्ग कोर्स की रीयूनियन है। ये क्या होता है, देखिए फौज के अंदर कुछ ऐसा बड़ा जबरदस्त होता है मिजाज जो सिविलियन शायद समझ नहीं पाते, और ये हमेशा याद रखिएगा फौज के लोग ही इसको समझ पाते हैं। देखिए सादा अल्फाज में आप समझ लें, आपने मैट्रिक के पेपर दिए हों और आप कभी डॉक्टर बन जाएं, कभी आप साइंटिस्ट बन जाए, आप बिजनेसमैन बन जाए, आप बैंकर बन जाए, तो एक वक्त ऐसा है कि आप तमाम लोग इकट्ठे हो और वही टाइम आए आपके टीचर भी आ जाए, रीयूनियन हो तमाम दोस्तों की, और आप लोग एक पार्टी करें। ये अक्सर औकात ऐसा होता है, या कॉलेज के फ्रेंड्स हो जाएं तो कभी कभी आप मिले। आप इसको सादा अल्फाज में वही रीयूनियन समझ लीजिए। अब ये जो असल में रीयूनियन हुई थी, देखिए फौज का मिजाज बड़ा ही जबरदस्त होता है। आपका अगर कोई टीचर है और वो आपको सिखा रहा है और आप पीएमए में आए हैं या किसी जगह पर आए हैं और स्टार्ट के अंदर आपको भर्ती किया गया, लेफ्टिनेंट के ओहदे पर क्यों ना किया गया हो, तो आप कल को आर्मी चीफ भी बन जाते हैं, तो वो जो आपका टीचर होगा, याद रखिएगा इसमें बड़ा जबरदस्त काम होता है। आप उसकी उसी तरह इज्जत करेंगे जिस तरह आप कल को चाहे बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, छोटे पर हो, आप उसको टीचर ही कहेंगे, सर ही कहेंगे, और उसके बाद आप उसकी उसी तरह इज्जत कहेंगे चाहे आप जितने मर्जी बड़े ओहदे पर चले जाए। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि जनरल हमीद गुल आप समझ रहे टीचर थे मुशर्रफ के, लेकिन परवेज मुशर्रफ जब आर्मी चीफ बन गए तो जनरल हमीद गुल असल में बहुत ज्यादा खिलाफ थे। लेकिन एक बड़ी मजे की बात यह है कि जनरल मुशर्रफ उनसे मिलने के लिए जाते थे, और परवेज मुशर्रफ से जो मुलाकात होती थी ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें वो जनरल हमीद गुल को अपने टीचर के तौर पर ट्रीट करते थे और उनकी आओ भगत करते थे, उनकी तंज भी सुनते थे, उनका गुस्सा भी, उनकी तनकीद भी। इसीलिए जनरल हमीद गुल को आज तक कभी उन्होंने नहीं पकड़ा, इवन के वो रिटायर्ड हो गए, कोई बात होगी, उन्होंने कभी उनके बारे में कोई ऐसा सीन नहीं था। इवन के तनकीद वो भी कर देते थे, लेकिन जो बैकडोर चैनल पर मामला था कि दोनों जब मिलते थे तो ऐसे ही था कि स्टूडेंट और टीचर मिले। अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब जरा आगे चलिए। यहाँ पर सीन ये हुआ है कि असल में ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं और टीचर होते हैं। ये ट्रेनिंग या परेड के मौके पर इनके पास बड़े इख्तियारात होते हैं। असल में इन्होंने जितने फौज में भर्ती होते हैं उनको बड़ा ट्रेन करना होता है। फौज का बड़ा मजेदार मिजाज होता है। आप यहाँ पर यस करते हैं, देखिए अगर यस ना हो फौज के अंदर तो फिर फौज चल नहीं पाती। आप देखिए किसी जगह पर आपका दिल है या नहीं है, लेकिन आपको जो ऑर्डर आया आपने फॉलो करना है, और यही खूबसूरती होती है फौज के अंदर। जंग हो, अगर कोई ऑर्डर हो आप फॉलो ना करे तो जाहिर सी बात है वहां तो नुकसान होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं, आप इनको कोई आम ना समझिए। ये जनरल फैज को असल में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जब सारे आए वहां पर रीयूनियन हुई, जनरल फैज हमीद और दीगर जो फौजी थे वो जर्नैल, वो अलग अलग कितारों में खड़े हैं, और फिर एक सिपाही इंस्ट्रक्टर आता है और जनरल फैज को कितार से चंद कदम आगे आने का कहता है। सिपाही इंस्ट्रक्टर को ये कहते हैं, आप सुनते हैं कि वो साहब से ये पूछना होगा, साहब को समझ नहीं आती, जिस पर जनरल फैज मुस्कुराते हैं और फिर इंस्ट्रक्टर इन्हें एक्शन में रहने की हिदायत करते हुए कहता है कि आप फिर मुस्कुरा रहे हैं। जनरल फैज कहते हैं कि साहब लेडीज को भेजे, हमारी बेइज्जती हो रही है, जिस पर सारे वहां पर हंसना शुरू हो जाते हैं। ये असल में एक मिजाज देखकर पाकिस्तानियों को और ज्यादा अपनी फौज और जनरल फैज से बड़ी मोहब्बत हुई है कि असल में इनका मिजाज ही अलग है। कुछ लोगों ने कहा यार मुल्क के अंदर हंगामी हालात है, इमरान खान लड़ा अपोजिशन से और ये वो, और जनरल फैज देखो कैसे सुकून से मस्त मलंग की तरह वो अपना काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर की हिदायत पर जनरल फैज मुहर्रर को फौज की जानिब से अलॉट करदा एक नंबर होता है वो लिखवाते हैं।
जिस पर मुहर्रर जो उनको कहता है दोबारा आप नंबर दोहराए, और जनरल फैज बुलंद आवाज से अपना नंबर पुकारते और पीछे किसी को कहते हैं कि यही है। तो ये असल में एक बड़ी मजे की चीज है, जो ऐसा लगता है कि वो जवानी के दिनों में चले गए हैं। असल में ये जो मिजाज होता है, ये फौज के अंदर इस सिविलियन इसको नहीं समझ पाते, ये फौज के अंदर लोग समझते हैं। अब जनरल फैज हमीद या बाकी जो जर्नैल है, चूंकि वो बड़े ओहदे पर चले गए हैं, जनरल फैज के बारे में तो ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका उससे नफरत करता है। यानी वो किसी से इतनी नफरत नहीं करता पाकिस्तान की फौज में जितनी वो जनरल फैज से करते। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज ने आपकी पूरी जंग रोकी है। इमरान खान से मुलाकात करते थे, वो आर्मी चीफ को पूरी पॉलिसी बनाकर देते थे। आप जो मर्जी कह ले, आपको आईएसआई को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। जनरल फैज की क़यादत में आईएसआई ने अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान मुंतकिल नहीं होने दी, वरना दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां बशमूल हमारी एजेंसियां ये कह चुकी थी कि अफगानिस्तान की जंग के बाद खाना जंगी का खतरा है। पूरी दुनिया में सीआईए ने रिपोर्ट जारी की थी और वो इंतजार में बैठे थे। आपको एक क्रेडिट जनरल फैज को देना पड़ेगा, वो आईएसआई चीफ थे, आपको पूरी आईएसआई को क्रेडिट देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उस आईएसआई के अंदर तमाम लोग होते हैं, निचली सतह से लेकर टॉप लेवल तक। वो जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन उन्होंने किए, जो उन्होंने वहां पर इंफॉर्मेशन सीक्रेट पार्ट्स की तमाम काम किया अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक, आपको इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। अब जनरल फैज ने जब यहाँ पर आते हैं तो वहां पर एक बंदा उनको कहता है कि साहब को लेकर जाओ नाई के पास और साहब को वहीद मुराद से नजम सेठी बनाओ, यानी उनकी ट्रिंड करवाओ। अब ये असल में रियल में ऐसा नहीं होना, लेकिन आप जानते हैं वहीद मुराद के बाल बड़े जबरदस्त पफ सा बना होता था, बड़ा खूबसूरत, उसको चॉकलेट हीरो कहा जाता था। और हमेशा से पाकिस्तान में पुराने वक्तों में, अब इस जनरेशन में नहीं, पुरानी जनरेशन में जब भी कहा जाता था कोई अच्छे बाल बनाता, उसको कहता तुम तो वहीद मुराद लग रहे हो, और तू क्या वहीद मुराद बना हुआ है, और तू क्या, वो असल में बड़ा खूबसूरत था। तो असल में जनरल फैज को जब ये कहा गया तो नजम सेठी का क्या गया, क्योंकि वो गंजा है। अब असल में नजम सेठी, आप जानते हैं जनरल फैज को वो कितना तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब नजम सेठी को ये लग रहा है कि जानबूझ के जनरल फैज ने कहा या किसी ने कहा है मेरी बेइज्जती करने के लिए। तो जो भी है, बड़ा मजेदार काम हुआ है, लोग बड़े खुश हैं कि नजम सेठी की जब बेइज्जती होती है तो आप जानते हैं पूरा पाकिस्तान कितना खुश होता है। आप ये देखें कि जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर इस वक्त तैनात है। इनका ताल्लुक फौज की बलोच रेजिमेंट से है। तो मरियम नवाज ने हालिया इन पर तनकीद की थी। देखिए जनरल फैज वो पाकिस्तान के उन जर्नैलों में से हैं, जिस तरह मुशर्रफ के बारे में आप ये समझ लें कि मुशर्रफ के बारे में आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन वो बंदा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला था। और जनरल फैज ने कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुआ करती हैं उनमें वो इनपुट भी देते हैं, बतौर आईएसआई जब रह चुके हैं, अब वो चूंकि कोर कमांडर है। परवेज मुशर्रफ ने भी अपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उन्होंने ये बात महसूस की थी और ये बात कन्वे की थी कि देखिए अगर हम अमेरिका का साथ नहीं देते तो हमें असल में यहाँ बहुत ज्यादा चीजें फेस करना पड़ेगी। सऊदी अरब से लेकर चाइना, रशिया कोई साथ नहीं देगा, उसका कोई साथ नहीं था। लेकिन परवेज मुशर्रफ को यह लगता था कि हमने अमेरिका को अंदर घुसेड़ लिया है, हमारे पास एग्जिट पॉलिसी है कि इसने कहां पर करना। वो 20 साल पहले मुशर्रफ समझ चुके थे, लेकिन अमेरिका के पास एग्जिट पॉलिसी नहीं थी। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला काफी डिफरेंट है। तो परवेज मुशर्रफ जो कर रहे हैं या उन्होंने जो किया है, कौम उसको सहराती है, कई जगह पर बहुत सारी चीजों में उन पे इख्तलाफात भी है, लेकिन जनरल फैज हमीद के बारे में भी मिक्स राय पाई जाती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।